ये भी ले जाओ। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग। वाह, लगता है आपने तरह तरह की डिशेस बनाई है। हाँ, अच्छा सुन, ये ले जा। ये क्या दी, आपने इतनी सारी डिशेस बनाई है और मेरे हिस्से में ये खिचड़ी। ये तेरे लिए नहीं है, तेरे जीजू के लिए, उनका पेट खराब है ना। फिर ठीक है, लाइए। ध्यान से ले जाएगा। हाँ हाँ। एक मिनट, ये घड़ी शिवाय की है ना? तेरे हाथ में क्या कर रही है? ये जीजू की घड़ी है, उन्होंने मुझे दी थी। उन्होंने दी? कब दी? कल वो सबको गिफ्ट बांट रहे थे ना, तो उन्होंने मुझे ये घड़ी दी। लेकिन तूने ली क्यों साहिल? ये बहुत महंगी है, तुझे मना कर देना चाहिए था। मैंने मना किया थी, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं थे। बाद में उनका दिल रखने के लिए मुझे ये लेनी पड़ी। मैं ये जीजू को दिखाता हूँ। हाँ। तुम दोनों यहाँ बैठी गप्पे मार रही हो और रसोई में अनिका की मदद कोई नहीं कर रहा है। दादी हम गए थे, लेकिन भाभी ने कहा कि उनकी रसोई की रसम है तो वो सब कुछ खुद करना चाहती है। वो सरप्राइज देना चाहती। अरे साहिल किचन से आ रहा है? हाँ। जल्दी से बता दी ने क्या क्या बनाया। खिचड़ी। पर वो तो कह रही थी कि मेन्यू स्पेशल है आज। अरे स्पेशल ही है, खिचड़ी तो जीजू के लिए, उनका पेट खराब है। ऐसा क्या खा लिया उसने? नहीं, पर कल रात तक तो शिवाय का पेट ठीक। वो हमारी एनर्जी ड्रिंक की वजह से हुआ। एनर्जी ड्रिंक? ये कौन सी एनर्जी ड्रिंक है भाई? कुछ नहीं नानी, कुछ नहीं। अरे बताते हो क्या? दादी, ये आपस की बात है। खन्या, जी दादी। तुझे पता है बिल्लू को इन्होंने रात को कौन सा ड्रिंक पिलाया था? जी दादी, वो मैं ही किचन से लेके आया था, लाल रंग का कोई जूस था। अब समझ में आया जमाल घोटे वाला वो जूस कहाँ चला गया। जमाल घोटा? तुम दोनों मेरी ड्रिंक में जमाल घोटा मिला? नहीं नहीं, ऑनेस्ट मिस्टेक ओम की थी। ऑनेस्ट मिस्टेक के बच्चे अब दिखाता हूँ मैं। अरे क्या कर रहा है? बात करो भाई, इन्होंने जानबूझ के नहीं किया, माफ कर दे इन्हें। ये सब खन्ना की वजह से हुआ। देख भैया की हालत देख। चुप कर रखो क्यों? तुम लोगों ने सुहाग रात खराब कर दी उसकी। सुहाग रात वाले दिन जमाल घोटा। आप लोग हंसना बंद कीजिए, ओके? ओके, सॉरी भैया। आज कितने सालों बाद अपने परिवार को खुल के हंसते हुए देख रही है। प्रियंका कहाँ है? भैया मैं यहाँ हूँ। नाश्ता तैयार है। क्या है ये सब? भैया। कौन है ये? भैया ये राजीव है। मैंने सोचा आज घर में सबसे मिलाने ले आऊं। भैया वो राजीव और बता दो, राजीव और मैं हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। क्या? शादी? शादी? इस तुझे पता है तो क्या बोल रही है? एक सेकंड, कब से जानती है उसे? तुम्हें क्या लगता है शादी करना इतना आसान होता है? किसी भी लड़के को यहाँ लाकर खड़ा कर दोगे और हमसे कहोगी कि शादी करनी है और हम शादी करवा देंगे। प्रियंका, कुछ नहीं जानते हम इसके बारे में।
कहां से है, कहां रहता है, माँ बाप कौन है, बैकग्राउंड क्या है इसका, क्या है? हेलो सर, हम राजीव कश्यप। मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ एज ए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। कॉल सेंटर? रियली? नहीं, ये सिर्फ कॉल सेंटर एम्प्लॉय नहीं है, ये गोल्ड डिगर है जो एक अमीर लड़की से शादी करके रातों रात खुद अमीर होना चाहता है। रुद्र, एक मिनट। कोई गरीब है इसका मतलब ये नहीं कि वो गोल्ड डिगर है। आप तीनों से एक बात पूछूं, जिनसे आपने शादियां की है वो भी तो मिडिल क्लास फैमिली से आती है, तो क्या फिर तीनों भाभी अभी गोल्ड डिगर है? प्रियंका, ये तरीका है भाइयों से बात करने का? मैंने गलत क्या कह दिया दादी? सच्ची तो कह रही हूँ। और जब मेरे तीनों भाई उनकी पसंद की लड़की से शादी कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। तमीज से प्रियंका, तमीज से। मैं बदतमीजी नहीं कर रही, मैं तो सच कह रही हूँ। और अगर सच कहना बदतमीजी है तो हाँ, मैं बदतमीजी करूंगी। और ठीक है, दादी का समझ में आता है, शिवाय भैया का भी समझ में आता है, लेकिन आप दोनों का क्या है? मेरी निजी जिंदगी में आप इतना इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? आप तो मेरे सगे भाई भी नहीं हो। अगर मैं चाहती तो भाग के भी शादी कर सकती थी, और मैं घर आई। मैंने सोचा मेरी फैमिली, मेरे तीनों भाई मेरे प्यार को समझेंगे, बट आई वाज रॉन्ग। और आप शिवाय भैया, आप किस हक से मुझे रोक रहे हैं? जब आपने अनिका भाभी से शादी की थी, आपने किसकी परमिशन ली थी? हाँ, किसी की तो छोड़ो, आपने अनिका भाभी तक को नहीं पूछा था। बस एक शब्द और खाना भूल जाऊंगा तो मेरी बहन है। और तुम, जो भी नाम है तुम्हारा, निकलो यहां से। भैया, इससे पहले मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं, खुद निकल जाओ। कन्ना, राजीव रुको। कन्ना, मेरी बात तो सुनो भैया। भैया बात तो सुनो। लेके जाओ उसे। भैया सुन तो लीजिए भैया। भैया वो अलीशा लड़का है। प्रियंका, एक कदम और बढ़ाया ना, तुम मुझसे बुरा कोई नहीं हो। तुम से किसी को भी प्रियंका और वो लड़का, क्या नाम उसका, राजीव, उसके बारे में कुछ पता था? नानी, प्रियंका से बात ही कहाँ हो पाती थी। पर वो घर पे होती ही नहीं थी, या तो वो कॉलेज में होती थी या फिर अपने दोस्तों के साथ पार्टीज करती थी। गलती प्रियंका की नहीं है, गलती मेरी है। मैंने ही ध्यान नहीं दिया, कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी बहन की जिंदगी में क्या चल रहा है। हम सब अपनी जिंदगी में इतने उलझे हुए थे, कभी ये सोचा ही नहीं कि प्रियंका पे क्या बीत रही है। सर, ये वो ऑडिट रिपोर्ट फाइल है जो आपको देखनी थी। अभी नहीं करना, बाद में प्लीज। जीजू, इफ यू डोंट माइंड, मैं चेक कर लूं? नहीं साहिल, शिवाय का बिजनेस मैटर है, तुझे बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बीच में कहाँ पढ़ रहा हूँ अनिका जी, मैं तो जीजू की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉमर्स स्टूडेंट होने का कुछ तो फायदा हो। जीजू, मैं ऑडिट रिपोर्ट चेक कर लूं? चुके, देख लो यार। लेकिन शिवाय, मैं चुके आने का सीख लेगा ये भी। प्रियंका, वही रुको, कोई आगे नहीं आएगा, नहीं तो मैं मार लूंगी अपने आप को। प्रियंका, ये क्या है ये सब? तोड़फोड़ करने का हक भी सिर्फ आपको है? मैं भी करूं।
ओके, 1 मिनट लिए मान लिया जाए कि वो लड़का राजीव तुमसे जेन्युइनली प्यार करता है, तो क्या वो काफी है प्रियंका? क्या वो तुम्हें वो सुख, वो ऐशो आराम दे पाएगा जिसकी तुम आदी हो? क्या तुम्हें खुश रख पाएगा प्रियंका? जैसे यहाँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत परवाह करते हैं यहाँ सारे मेरी। पिछले 5 सालों में किसी ने भी सोचा मेरे बारे में? आप चले गए जेल, भाभी आपको छुड़ाने के लिए आपके पीछे, दादी चली गई आश्रम, दोनों भाई कंपनी संभाल रहे हैं। किसी ने प्रियंका के बारे में नहीं सोचा कि प्रियंका कितनी अकेली हो गई है। आगे नहीं आना, मैं मार लूंगी। नहीं, पार्टीज करती थी, रात भर घर से बाहर रहती थी, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इसी वक्त एक राजीव ही था जिसने मेरे अकेलेपन को समझा, जिसने देखा कि मैं कितनी दुखी हूँ, मैं कितनी अकेली हूँ। जब मेरे भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे, तब एक राजीव ही था। राजीव के प्यार ने तो मुझे जिंदा रखा, उसकी वजह से तो आज मैं हूँ। वही समझता नहीं। राजीव, एक बात नहीं समझ में आ रही मुझे। जब इतने साल किसी को मेरी कोई परवाह नहीं थी, प्रियंका खुश है, दुखी है, जिंदा है, मरी है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो अब इतना नाटक क्यों कर रहे हो आप लोग? मैं तेरे सारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ प्रियंका, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ना तो मेरी बात सुनेगी, ना मेरी बात समझेगी। हाँ तो मत समझाइए ना, मैंने आपका काम आसान कर दिया, चले जाइए। वैसे भी मैंने तो नहीं बुलाया किसी को यहाँ पे। मैंने कहा आपको भैया आइए मुझे समझाइए, नहीं तो जाइए ना। क्या हो गया प्रियंका, कैसे बात? भैया यहाँ से चले जाइए, लीव, जाइए ना, अकेला छोड़ दीजिए मुझे, अकेला छोड़ दीजिए जैसे 5 साल पहले छोड़ दिया था। शिवाय प्लीज चलिए। जिसके अकल पे पत्थर पड़ गए हो उसे कोई नहीं समझा सकता। ठोकर का आएगी तो अपने आप समझ आएगी। चलो तो। सॉरी राजीव। साहिल, घर में सब इतने परेशान हैं और तू इतनी जोर जोर से गाने सुन रहा है, क्या है? बंद कर इसे। यस बॉस। हाँ, ये कहाँ से आए? ये हेडफोन्स इतने महंगे लग रहे हैं, किसने दिए तुझे? जीजू ने दिए गिफ्ट। शिवाय को हो क्या है, तुझे इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स क्यों दे रहे हैं वो? तो क्या हुआ दी, वैसे भी ये महंगे हमारे लिए, उनके लिए नहीं। फिर भी ऐसे वो तुझे बिगाड़ रहे हैं। दी प्लीज, अभी अब जाके उनको इसके बारे में बताने मत लग जाना, वैसे भी वो पहले से इतने परेशान है। ठीक है, लेकिन अब ये हेडफोन्स तेरे पास आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि तू पूरा दिन गाने सुनते रहे। तेरे नंबर कमाना तो मैं तेरे कान खींचूंगी, मैं बता रही हूँ तुझे। रिलैक्स दी, अभी भी मैं जीजू का ही काम कर रहा हूँ। ये देखिए, उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट्स तैयार कर रहा हूँ। ठीक है। राजीव और मैं हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। पिछले 5 सालों में किसी ने भी सोचा मेरे बारे में? कोई बात नहीं, कांची तो है। मैं तो रिश्ते भी नहीं संभाल पाया।
इकलौती बहन है मेरी, उसे खुशियां ही नहीं दे पाए। वो बेचारी अपनेपन के लिए इतना तरसी कि बाहर वालों को अपना समझने लगी। सॉरी अनिका, आज तुम्हारी पहली रसोई थी और वो भी खराब हो गई। मैं तुम्हें भी वो खुशी नहीं दे पा रहा हूँ जो। प्लीज हर बात के लिए ना अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। ना तो वक्त हमारे हाथ में है और ना हालात। और रही बात मेरी, तो एक रस्म मेरे परिवार से बड़ी नहीं है। मुश्किलें हैं लेकिन हम सब आपके साथ हैं। कोई ना कोई हल निकल जाएगा। कुछ नहीं खाया सुबह से प्रियंका ने। भाभी हम उसके लिए खाना लेके तो जा रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो खाएगी। क्यों नहीं खाएगी? खिलाएंगे उसे जबरदस्ती, समझाएंगे उसे, जरूर खाएगी। ऐसे कैसे चलेगा? चले, मैं लेती हूँ। प्रियंका के लिए वो दही के बिना नहीं खाती। वो शायद मना करेगी, लेकिन जबरदस्ती खिलाना। और थोड़ी अक्ल भी देते ना उसे। प्रियंका चलो कुछ खा। प्रियंका क्या कर रही हो तुम? प्रियंका कपड़े क्यों पैक कर रही हो? प्रियंका ये क्या कर रही हो? मैं जा रही हूँ राजीव के घर। राजीव के घर? यहाँ चली जाऊंगी, यहाँ कोई नहीं है मुझे समझने वाला। मैं जा रही हूँ। एक मिनट मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं है, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, तुम्हारी भलाई चाहते हैं। बस प्रॉब्लम ये हुई कि सब कुछ एकदम अचानक से हो गया। सबको तुमने इतने अचानक से शौक दे दिया, तो जाहिर सी बात है ना कि हर कोई अपने अपने तरीके से रिएक्ट करेगा। और खासकर तुम्हारे भैया शिवाय, थोड़ा सोचने का समझने का मौका तो दो। हाँ मैं मानती हूँ सब अचानक हुआ, मैं ये भी मानती हूँ भैया को शौक लगा, पर जो किया मैंने किया। फिर राजीव को उसकी सजा देने की क्या जरूरत थी? देखा ना कैसे कैसे इंसल्ट किया उसका, कैसे निकाल दिया उस राजीव को कैसे निकाल दिया, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। देख के मार के निकाल दिया उसको घर से बाहर। रोना बंद करो, रोना बंद करो। रोने से इस प्रॉब्लम का हल नहीं निकलेगा। इधर बैठो, एक मिनट बैठो। बैठो, मेरी बात सुनो और बैठो। पैक करना नहीं, कुछ नहीं पैक करना। भाभी पहले कुछ खा लो। मैंने कहा ना, रोने से कोई हल नहीं निकलेगा। कुछ खा लो। मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है। क्या नहीं खाना है? खाना नहीं खाओगी तो दवाई कैसे लोगी? खाना खाओ। लो। एक दिन नहीं खाऊंगी दवाई तो क्या मर नहीं जाऊंगी? फालतू की बात मत करो प्रियंका, थोड़ा खा लो प्लीज। अपनी भाभी के लिए खा लो प्लीज। मैंने कहा ना भाभी नहीं खाना है मुझे। जबरदस्ती मत कीजिए। कहाँ रखा? अगर एक लड़के के लिए तो अपने परिवार से इस तरीके से पेश आ रही है प्रियंका, तो इसका मतलब साफ है, वो लड़का भी गलत है और वो तुझे भी गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। राजीव गलत नहीं है, गलत आप है, आपकी सोच है। लोगों को उनके बैंक बैलेंस से जज करते हैं, आप गलत है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।